नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के अनुदानित मदरसों में शिक्षकों की भर्ती मैनेजमेंट कमेटियों की बजाय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा की जाएगी। ये निर्णय लंबे समय से चल रही अनियमितताओं और पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच लिया गया है। दरअसल अब तक अनुदानित मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार स्वयं मदरसे की मैनेजमेंट कमेटियों के पास था। इस व्यवस्था में बार बार पक्षपात, मनमानी और पारदर्शिता की कमी की शिकायतें आती रही हैं। कई मामलों में ये देखा गया था कि योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल पा रहे थे, जबकि सिफारिश या जान पहचान के आधार पर नियुक्तियां हो रही थी। राज्य सरकार का मानना है कि जब भर्ती प्रक्रिया किसी स्वतंत्र आयोग के हाथों में होगी तो मेरिट आधारित चयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। यही वजह है कि सरकार ने अब ये अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपने का फैसला किया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस बदलाव के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ये प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे और नई भर्ती प्रणाली लागू कर दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव के बाद मदरसों में शिक्षक भर्ती के लिए एक समान प्रक्रिया लागू होगी, ठीक उसी तरह जैसे राज्य में अन्य शिक्षण संस्थानों, राजकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजेस और माध्यमिक विद्यालयों में होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेश में मदरसा शिक्षा प्रणाली को सुधारना और आधुनिक बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए थे कि मदरसों को पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और कंप्यूटर जैसे विषयों से भी जोड़ा जाए, ताकि वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं मुख्य धारा की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें। योगी सरकार ने हाल के वर्षों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनका उद्देश्य मदरसों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना है, जैसे कि मदरसा छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मदरसा पोर्टल की शुरुआत और अब भर्ती प्रक्रिया का केंद्रीकरण। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। इनमें से 9,979 मदरसे प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 8 के हैं। 3,350 मदरसे माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 12 के हैं। इन मदरसों में वर्तमान में लगभग 12,35,400 छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या ऐसे छात्रों की है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। सरकार का कहना है कि पारदर्शी भर्ती प्रणाली से वहां के शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सकेगा। एकीकृत चयन प्रणाली नई व्यवस्था के तहत आयोग ये तय करेगा कि शिक्षक पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रक्रिया कैसी होगी और चयन सूची कैसे जारी की जाएगी। इससे मदरसों के शिक्षकों को भी वही सम्मान और मानकीकरण मिलेगा जो अन्य शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को प्राप्त है। सरकार का उद्देश्य ये भी है कि भविष्य में मदरसों को शिक्षा के केंद्रीय मानकों के अनुरूप लाया जा सके। इस फैसले पर सामाजिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। कुछ संगठनों ने इसे सुधारात्मक कदम बताया है तो कुछ इसे मदरसा स्वायत्तता में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। हालांकि सरकार का तर्क है कि ये कदम किसी समुदाय या संस्था के अधिकार छीनने के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।